हेलो ब्यूटीज़ एंड चार्मिंग्स, आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका स्पाइस रैक में। अभी स्टार्टिंग में जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अभी आज जो ऑर्डर आया है वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया है, बटर स्कॉच केक का। उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई थी कि आपको एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। तो जब ऐसे ऑर्डर्स आते हैं तो हम उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश करनी होती है। तो आज जैसे ही मेरे पास ये ऑर्डर आया तो मैंने भी सेम डिलीवर करने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे आज बोला था कि इस केक में कम क्रीम, आप जितना कम से कम क्रीम यूज़ कर सकते हो आप उतना कम करना। देन आज हम ये केक बनाने वाले हैं आपका प्रीमिक्स से। तो मोस्टली मैं पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो स्पॉन्ज है वो परफेक्टली राइज होता है और सॉफ्ट भी बहुत बनता है। सॉरी गाइज़, मैं अभी के लिए अपनी मम्मी का किचन यूज़ कर रही हूँ। जैसे आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर मम्मी आती जाती रहती हैं, बिकॉज़ मेरे पास कोई अपना पर्टिकुलर बेकरी या फिर पर्टिकुलर रूम नहीं है जहाँ पर मैं अपना ये सेटअप कर सकूँ। बट आई अश्योर्ड यू कि मैं आगे से आपको पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर पाऊँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि जो मेरी तरह नए नए होम बेकर हैं वो कैसे कैसे इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सके, ताकि जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो आप लोग ना करो। तो आज का ये जो ऑर्डर है ये हाफ़ केजी बटर स्कॉच फ्लेवर पे है। तो अभी मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेटली 220 ग्राम्स ऑफ प्रीमिक्स लिया है, जिसमें मैं पानी डालूँगी एंड एक ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इज़ लाइक इनफ फॉर इट। तो उसको बना के एक फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेते हैं हम, ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है वो परफेक्टली बेक हो पाए अंदर तक। और इसको बेकिंग टाइम, अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो इट्स फॉर 30 to 35 मिनट्स। और अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हो तो कढ़ाई आपकी प्री हीटेड होनी चाहिए। एंड इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो लगेगा आपका परफेक्ट स्पॉन्ज बेक होने में अंदर तक, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 मिनट लगेगा स्लो गैस पे। आप इसको गैस जो होगी वो स्लो ही रखें ताकि वो अंदर तक एक बार बेक हो पाए। तो हम सभी होम बेकर्स की यही कोशिश रहती है कि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप सभी को डिलीवर कर पाएँ कम से कम प्राइस में, क्योंकि हमें भी पता है हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं इसमें। 100-200 हमारी मेहनत का हमें मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रैक्टिसिंग से ही बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने इस केक के लिए जो चार्ज किया है वो किया है 450, और इसका जो वेट है वो 700 ग्राम से कम है। इट अप्रॉक्स टू 1 kg, बस उसमें 250 ग्राम आई थिंक कम है ये केक। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अपनी मेहनत का पैसा ही लेते हैं, हम कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं करते हैं इस केक के बदले में। अभी मुझे केक बेक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी मैं क्लिप लेना भूल जाती हूँ, कभी मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ लेकिन उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी रिकवर कर रही हूँ। मैंने अभी एक ट्राइपॉड और गिम्बल भी बनाया है। अभी के लिए मैं शूट जो करती हूँ वो हैंड से ही करती हूँ, फ़ोन हाथ में पकड़ के, या फिर अपने भाई को बोलती हूँ कि प्लीज़ भाई शूट कर दो। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नई नई एज अ होम बेकर होने के नाते नई नई प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसी क्वालिटी आपको अच्छी से अच्छी डिलीवर कर पाऊँ। एंड अभी पहले मैं बेक करके उसको ठंडा करती हूँ प्रॉपर 2 घंटे के लिए। फिर मैं अपना क्रम कोट करके उसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अगर हम फ्रिज में सेट नहीं करते हैं तो उनकी जो उसकी आइसिंग होती है, फाइनल आइसिंग, या फिर हम बोले लाइक फाइनल आइसिंग करते टाइम पे हमें बहुत सारी इश्यूज फेस करने होते हैं। कभी क्रीम बह जाती है, कभी लाइक वो प्रॉपर बेस लेयरिंग जो होती है हमारी वो हट जाती है। मैं कभी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटती हूँ, मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि मैंने ये चैलेंज लिया है कि मुझे यहाँ पर अपने चैनल्स को ग्रो करना है। तो डेफिनेटली मैं कुछ भी प्रॉब्लम्स आए मैं उन्हें फेस करके आगे बढ़ूंगी। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आई होप कि आप मुझे अपना प्यार दिखाएंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपको अच्छी से अच्छी लाइक केक बेकिंग की वीडियोस दिखाती रहूँ। तो अभी मैं फाइनल आइसिंग करके, यहाँ पर मैंने आपको शो किया है कि मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। फाइनल आइसिंग करके मैंने इस को टर्न आउट किया था येलो कलर में। तो मैंने फूड कलर लिया था येलो कलर का,
तो मैंने येलो कलर का एंड ड्रिपिंग मेथड यूज़ किया था मैंने इस केक के लिए। ड्रिपिंग मेथड के थ्रू मैंने एक सेलिब्रेशन केक तैयार किया है, बर्थडे सेलिब्रेशन केक। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।